हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं लेसन 15 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लेसन 14 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स को सभी वीडियो बढ़िया से देख कर आए होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे लेसन 15 में कल हमने आपको बोले थे जब लेसन 14 पढ़ा रहे थे कि यहाँ पर 15 बढ़िया से पढ़ कर आइएगा, ताकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर जब 14 हल करें तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जब 15 हल करें तो यहाँ पर जब कहानी पढ़े हुए रहिएगा तो क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की ओर। अगले पेज पर यहाँ पर चलेंगे, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप फेयर बढ़िया से बना रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अब 2 चैप्टर अब सिर्फ लास्ट बचा है। एक तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर हल कराएंगे, एक कल हल करा देंगे, तो फ्रेंड्स पूरा बुक हमारा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे, बी में बोला गया ना लेट्स कॉम्प्रिहेंड थिक एंड टेल। यहाँ पर फ्रेंड्स सभी को यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करना है, तो इन सभी को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख करना आपके सामने लाते हैं। आप फ्रेंड्स अपने सामने भी ना यहाँ पर बुक रखे हुए रहिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लिख लिए हैं लेसन 15, ठीक ना। पहला नंबर प्रश्न है ना कि हु इज आई इन द स्टोरी। तो यहाँ पर पहले आंसर में लिखेंगे ना आई इज द नरेटर एज ए स्कूल टीचर, ठीक है। यहाँ पर टीचर है TEACHER, कट रहा होगा फ्रेंड्स, हमने आपको मीनिंग बता दिए हैं। दूसरा नंबर में है कि हु वाज द एल्डरली लेडी। तो आंसर में लिखेंगे ना यहाँ पर सबराज मदर, ठीक है। तीसरा है भाई हैड द गर्ल कम टू अ स्कूल। तो तीसरा के आंसर में लिखेंगे ना टू टेक एडमिशन इन द स्कूल। चौथा है भीज क्लास बाज द गर्ल एडमिटेड इन। तो फोर्थ का आंसर लिखेंगे ना क्लास 6। पांचवा है हु बाज द डॉक्टर। तो लिखेंगे सैविरा द गर्ल विथ क्रेचेस। तो इसमें फ्रेंड्स B11 में ना सिर्फ 5 ही प्रश्न दिए गए थे, तो 5 हल करा दिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे B2 में, ठीक है। बुक में आप देखेंगे ना B2 में बोला गया है थिंक एंड राइट आंसर इन ए वर्ड और सेंटेंसेस। पहला में है कि व्हाट वाज द टीचर डूइंग इन हिज ऑफिस। तो B21 का पहला में आंसर में लिखेंगे ना प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। दूसरा है विच लेग ऑफ द गर्ल वाज अफेक्टेड बाई पोलियो। तो लिखेंगे राइट। अगला है व्हाट डिड द गर्ल डू व्हेन अदर स्टूडेंट्स प्लेड। तो आंसर में लिखेंगे ना कि सी स्टार्टेड एट देम सैडली, ठीक है। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, मतलब कि उसका दूसरा नंबर में हमने राइट लिखे है ना, यहाँ पर इसी प्रकार से डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि बोला गया था क्या उसका जो पैर है वो यहाँ पर पोलियो की वजह से प्रभावित हुआ है, तो बस राइट, हाँ ठीक ना। चलिए चौथा है कि व्हाट डिड द गर्ल बिकम एट लास्ट। तो चलिए यहाँ पर चौथा नंबर का आंसर में आप लिखेंगे ना डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि व्हाट डिड द गर्ल बिकम एट लास्ट। चलिए पांचवा में है कि व्हाई डिड द गर्ल से प्लीज डोंट कॉल मी मैडम। तो आंसर लिखेंगे ना कि ही वाज हिज टीचर, ठीक है, सो ही सेड डैट। तो इस प्रकार से पांचवा नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब B21 के बाद यहाँ पर देखेंगे ना, तब B22 भी है। फ्रेंड्स बुक में आप देखेंगे ये है ना ऊपर B22, अभी B11 हमने हल किए हैं, तब B22 का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हल कराएंगे। तो उसमें पहला नंबर बोला गया है ना कि भाई डिड द टीचर कॉल द गर्ल ए चाइल्ड विथ अ स्पेशल नीड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स B22 का यहाँ पर पहला नंबर के आंसर में आप लिखेंगे ना कि द गर्ल सफरेड फ्रॉम पोलियो सो द टीचर सेड थस, ठीक है। दूसरा बोला गया है कि भाई डिड द मदर कॉल द गर्ल ए बर्डन वाज सीरियली ए बर्डन ऑफ द फैमिली। तो देखेंगे दूसरा का आंसर, ये फ्रेंड्स दूसरा का आंसर भी हमने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि द गर्ल नीडेड हेल्प टू डू हर रूटीन वर्क एज सी वाज सफरिंग फ्रॉम पोलियो सो हर मदर कॉल्ड हर गर्ल ए बर्डन नो सी वाज नॉट रियली ए बर्डन ऑन हर फैमिली। तो इस प्रकार से दूसरा का भी आंसर हो गया है। तीसरा नंबर फ्रेंड्स प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है ना हाउ डिड द टीचर इनकरेज द गर्ल। तो चलिए लिखेंगे तीसरा का आंसर। तो ये रहा तीसरा कैंसर, लिखेंगे आप कि द टीचर टोल्ड द गर्ल स्टोरीज ऑफ सम सक्सेसफुल पर्सन्स दोज पर्सन्स वर एल्सो हैंडीकैप्ड लाइक हर दिस वे द टीचर गेव द गर्ल इनकरेजमेंट टू बी सक्सेसफुल इन हर लाइफ। तो तीसरा कैंसर हो गया है। चौथा नंबर प्रश्न है ना कि हाउ डिड तारानुम प्रूव दैट सी वाज नॉट इन्फीरियर टू अदर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर आप चौथे नंबर का आंसर में आप लिखेंगे ना कि तारानुम इंसाइडेड या फिर इंसाइडेड है कि इंसिस्टेड, हाँ इंसिस्टेड ही होगा, इंसिस्टेड टू बी एडमिटेड इन ए स्कूल सी हैड रीड हार्ड विथ द हेल्प ऑफ हर एल्डर सिस्टर सी गोट एडमिटेड इन क्लास 6 सी प्रूव्ड ए गुड स्टूडेंट्स एट लास्ट सी बिकेम सक्सेसफुल इन बिकमिंग ए डॉक्टर thus Taranum proved that she was not inferior to any other child।
तो इस प्रकार से चौथा नंबर भी हमने कंप्लीट कर ली है। आगे बढ़ेंगे सी नंबर की ओर। तो देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स सी नंबर, ये चौथा तक कंप्लीट हो गया ना। तो बोला गया है बर्ड स्टडी, यहाँ पर ना सभी का मीनिंग ना यहाँ पर गलत गलत दिया गया है, ठीक है। तो इन सभी को यहाँ पर सही करके लिखना है, सिर्फ फ्रेंड्स सही नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया था ना टेक्स्ट अगेन गेस द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, कहने का मतलब है ना कि मतलब मीनिंग तो सही है, मतलब गेस करके, और सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं। जैसे हैप्पी मतलब खुश होता है, तो खुश का और भी मीनिंग होते हैं ना बहुत सारे, तो वो सभी लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स हमने देखा ना C1 का पहला में लिखे हैं, ठीक है, क्रूचेस से लिखा गया ना, तो लिखेगा ना द स्टाफ विथ ए क्रॉस पीस ऑन द हेड यूज्ड बाय लेम पर्सन्स। दूसरा है ना कलेड यानी कि पुटिंग ऑन क्लोथ्स, रिफ्यूज्ड है ना यानी कि टू रिजेक्ट या फिर टू डिनाई। अगला है अनफॉर्चुनेट द नॉट फॉर्चुनेट, आउटस्टैंडिंग यानी कि प्रोमिनेंट या स्पेशल, ये पहला हो गया है। अब दूसरा नंबर जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि राइट द वर्ड्स डेट आर अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि अपोजिट यानी उल्टा लिखना है। तो देखेंगे यह हमने सभी का उल्टा लिख लिया यहाँ पर। पहला नंबर है ना एक्सेप्टेड यानी कि उसको स्वीकार करना, अनएक्सेप्टेड यानी कि उसको स्वीकार नहीं करना, अस्वीकार करना। फॉर्चुनेट यानी भाग्य से, अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्य से। एबिलिटी यानी कि योग्यता, डिसएबिलिटी यानी कि अयोग्य। अगला है फेलुअर, फेलुअर यानी जो फेल हो जाता है। सक्सेस यानी कि जो सफल हो गया। फॉरगेट यानी भूल जाना, आई रिमेंबर यानी कि याद आ जाना। तो C2 भी हल हो गया है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ये देखेंगे फ्रेंड्स C2 का पूरा हमने हल करा दिए हैं। अगला है यहाँ पर कंजक्शन, ठीक है। यहाँ पर कंजक्शन फ्रेंड्स आपको जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे ना तो उसमें भी बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ना एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, कंजक्शन का ही। डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं D11 पर। यहाँ पर देखेंगे जो कंजक्शन आपको बताएगा ना यहाँ पर भरना है ऊपर दिए गए यहाँ पर शब्दों में से। जैसे कि आई एम इल, तो यहाँ पर क्या भरेगा, सो येट अदरवाइज एज वेल एज या बिकॉज, तो यहाँ पर सो भराएगा। तो बी प्लेड बेल येट हो जाएगा। वर्क हार्ड अदरवाइज सी कैन नॉट प्ले बिकॉज सोनू एज वेल एज। यहाँ पर पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तो आई एम इल सो आई कैन नॉट गो टू स्कूल। बी प्लेड बेल येट बी कुड नॉट विन द मैच। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। सी कैन नॉट प्ले बिकॉज सी इज इंजर्ड। सोनू एज वेल एज मीना इज प्लेइंग। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो E1 यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कंपोजिशन। यहाँ पर सपोज यू आर तारानुम कंप्लीट द एप्लीकेशन दैट, यहाँ पर रिटर्न मतलब कि फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं ना यहाँ पर एप्लीकेशन बोला गया है कि लिखने के लिए, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है ये अगले पेज पर देखिए। देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं। बोला गया है ना यू में स्टार्ट लाइक दिस, इस प्रकार से स्टार्ट करना है। यहाँ लिखेंगे टू डेट सिविल सर्जन सुपौल, और यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देना है कि इशूइंग ए सर्टिफिकेट फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन सर आई बेग टू से डैट। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि माई राइट लेग इज अफेक्टेड विथ माई पोलियो, आई नीड ए सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। Therefore, I requested you to issue me a certificate stating that I am a physically challenged person. I shall remain grateful. Yours faithfully। और उसके बाद में आप अपना नाम तारानुम, क्लियर लिख देंगे इस प्रकार से। अब नीचे आगे बढ़ेंगे ना तो बोला गया है ट्रांसलेट, यानी कि ये जो ट्रांसलेशन अभी दिए गए हैं हिंदी में इंग्लिश करना है। मैं स्कूल जा रहा हूँ इसलिए नहीं खेलूंगा, हम लोग अच्छा खेलें तो भी नहीं जीते, यहाँ आओ वरना मैं तुम्हें पीटूंगा। फिर अगले पेज पर ही, तो पहले चलिए इन सभी को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इन सभी का क्वेश्चन आंसर लिख लिया। पहला है ना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ इसलिए नहीं खेलूंगा, तो आई एम गोइंग टू स्कूल सो आई शैल नॉट प्ले, ठीक है। दूसरा है हम लोग अच्छा खेलें तो भी नहीं जीते, तो दूसरा के आंसर में लिखेगा ना बी प्लेड बेल येट बी डिड नॉट विन। तीसरा है यहाँ आओ वरना मैं तुम्हें पीटूंगा, कम हेयर अदरवाइज आई शैल बीट यू, ठीक है। चलिए आगे पेज पर चलते हैं। अगला है ना कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो आंसर लिखेंगे आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। अगला है तुम और वह मेरे दोस्त हैं, तो लिखेंगे यू एंड ही आर माई फ्रेंड्स। चलिए ट्रांसलेशन बन चुका है, आगे बढ़िएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर बोला गया है ना ट्रांसलेट यानी कि हिंदी करना है, तो इसका हिंदी फ्रेंड्स हमने बुक में ही कर दिया। जैसे कि आई एम रीडिंग सो आई शैल नॉट गो टू मार्केट, तो मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं बाजार नहीं जाऊँगा। बी टायर्ड येट बी फेल्ड, हमने प्रयास किया फिर हम असफल हुए। अगला है स्टॉप शॉटिंग अदरवाइज द टीचर विल पनिश यू, यानी कि ये फ्रेंड्स जो शॉट होता है ना मतलब जो चिल्लाहट या फिर लाउडली बोल सकते हैं, तो लिखेंगे ना कि शोर करना बंद करो नहीं तो शिक्षक तुम्हें सजा देंगे। अगला है आई शैल हेल्प यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो या फिर मित्र हो, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है ही एज वेल एज सी इज हैप्पी, यानी कि वह और वह भी खुश है, वह और वह भी खुश है, ठीक है। सी एज वेल एज सी इज हैप्पी। चलिए अगला यहाँ पर फ्रेंड्स लैंग्वेज गेम यहाँ पर दिए गए हैं, किस प्रकार से तो देखेंगे इधर एग्जाम्पल। जैसे कैंट टैप पेन नोज, इस प्रकार से यहाँ पर है, आप भी यहाँ पर कोई मिलेंगे कि भर दीजिएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि आज हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर 15 था खत्म कर दिए हैं। कल फ्रेंड्स जैसे ही एक लास्ट चैप्टर बचा है 16, उसको खत्म करने के बाद पूरा बुक हमारा खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कल यहाँ पर जब खत्म करेंगे ना, तो आप हमें यहाँ पर अपना फेयर जरूर से यहाँ पर भेजिएगा, ताकि हम चेक कर पाएँ कि हाँ आप फेयर बना पा रहे हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज यहाँ पर जो चैप्टर 15 हल किए वो आप बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।